एक बहुत पढ़े लिखे कलेक्टर नहीं थे। दोनों को वो सास ससुर बेचारे देहाती थे, तो अब बुढ़ापे में तो जो होता है तो वो उसने अपने क्वार्टर में नहीं रखा। नहीं, बोले हमारे सब मिलने वाले आते हैं, दोस्त यार आते हैं, अरे मम्मी पापा खांसते रहते, ये करते रहते, हमारा स्टैंडर्ड डाउन होता है। तो उसने एक फार्म हाउस में रख दिया, मच्छर और मिट्टी के बर्तन में खाने में देवे। और जब वहाँ बच्चा एक दिन बच्चे के साथ गए वो, तो मिट्टी के बर्तन फूट गए थे। तो उस बहू ने बहुत सुनाई, कमाते धरते तो है नहीं और फोड़ते रहते बैठे बैठे। बच्चा सब कैच कर रहा था। बच्चे से कहा ठीक है अब जाओ दूसरे। तो उसको 500 रुपया दिया, बोले बेटा जाओ, इन बुढ़ों के मरते तो है नहीं, इनको मिट्टी का बर्तन लेके आ जाओ। बच्चा गया, कुम्हार से कहता है 2 जोड़ी सेट दे दो, 2 सेट। 2 सेट लेके आया। बोले बेटा तुझसे तो 1 सेट मंगाया था। बोले माँ मैं आपका ओरिजिनल बेटा हूँ ना, मुझे मालूम नहीं था कि बुढ़ापे में फार्म हाउस में रखकर मिट्टी के बर्तन में खिलाया जाए। ये 1 जोड़ी में लाया हूँ तुम्हारे लिए, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो मुझे याद रहे कि ऐसा खिलाया जाता है, याद रहे इसलिए ऐसा खिलाया जाता है। मैं भी इसी फार्म हाउस पर रखूंगा और ये बर्तन इसलिए रखे जिससे मैं भूल न जाऊं। अब कलेक्टर नहीं तो हवा खिसक गई कि बुढ़ापे में ये मच्छर काटेंगे। उसने कहा देखो ये छोकरा क्या बोल रहा है, तो ओरिजिनल छोकरा है, ये नहीं बोले तो क्या बोलेगा, ओरिजिनल बच्चा है। अंत में उसको अब दोनों ने दिमाग चलाया कि ये तो मामला गड़बड़ है, बुढ़ापा ऐसा बीतेगा, अभी मैं कलेक्टर हूँ, कलेक्टर नहीं हूँ, और बुढ़ापा ऐसा बीतेगा। कांप गई उनकी आत्मा। माँ बाप की दुर्दशा से नहीं कांपी, माँ बाप की दुर्दशा से नहीं कांपी, किससे कांप गई, अपनी दुर्दशा। तो दोनों लड़के को लेकर मम्मी पापा को, सास ससुर को लेने गए और घर में रखा, एसी में रखा, और सुबह से चाय पानी गरम गरम हलवा, और वो कनेक्टर नहीं हवा करे। और लेकिन अब दोनों सास ससुर कहते कि ये परिवर्तन हुआ कैसे बेटा बहू में। तो उन्होंने समझा कि शायद महाराज जी के कारण हुआ होगा। अरे ऐसे अहंकारी छोकरे, महाराज तो क्या भगवान से नहीं सुधरते हैं, महाराज से क्या सुधरेंगे। फिर ससुर ने कहा कि देखो एक बात है, जब वो अपन को खाना खिलाती है, हवा करती है, तो वो अपने बेटे को जरूर बुलाती है और दिखाती है, देखो बेटा देख बुढ़ापे में ऐसा खिलाया जाता है, ऐसा। ये बार बार क्यों कहती है वो, और उसको बुलाती है। तो बस एक दिन क्या हुआ, पोते को पकड़ लिया कि बेटा क्या बात है। तो बेटे ने सारी कहानी बताई कि ये बात है, अब बोलो तुम्हारे बेटे के ही से सुधरोगे या मेरे से सुधरते हो, या फिर तुम्हारा बेटे ही सुधरेगा। नहीं महानुभाव, समझो बात को। एक बार मैंने प्रवचन में कहा था, तुम कमाई करते हो, क्या बोलते हो, क्या कर रहे हो, बोले पापी पेट के लिए, है ना। सब लोग बोलते पापी पेट के लिए। मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। पेट को पापी कह रहा है, लगता है कसाई का पेट है, ये मांसाहारी का पेट है, ये शराबी जुआरी का पेट है। अरे मूर्खों, ये जैनियों का पेट है, जैनी का पेट कभी पापी हो ही नहीं सकता। जहां छना पानी जाता हो, जहां भक्ष्य जाता हो, जहां रात में नहीं खा जाता हो, वो पेट पापी कैसे हो सकता है। ये पेट जैनी का पेट है, ये पेट धर्मात्मा के पेट है। इसी पेट में डालने वाली वस्तु के लिए जैनी कितना मार